आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 8। तो देखें लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ लिया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए पॉइंट टू द लाइन। एक पॉइंट का किसी लाइन से क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच का क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में पहला हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ, आपको दो पॉइंट दिया जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, तो पूछेगा उसका पोजीशन क्या होगा। अब इसका पोजीशन का क्या मतलब हुआ, पोजीशन क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए स्ट्रेट लाइन मान लो दिया है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में पॉइंट आपको दो दिया रहेगा। तो देखो दोनों पॉइंट इधर हो सकते हैं और एक पॉइंट इस साइड हो सकता है, एक पॉइंट इस साइड। तो यहाँ का पोजीशन का सेंस ये हुआ कि दोनों पॉइंट जो हैं सेम साइड होंगे कि अपोजिट साइड होंगे। क्या मतलब हुआ यार, अगर दोनों पॉइंट जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो क्या बोलेंगे इसे सेम साइड, और एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो इसको क्या बोलेंगे कि पॉइंट आर अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसके, इस लाइन के, लाइन जहाँ भी जा रही होगी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, इन दोनों के इधर है पॉइंट है तो सेम साइड, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर तो अपोजिट साइड। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट विथ रिलेटिव टू दिस स्ट्रेट लाइन किस साइड है, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए ये तो आपको उसके लिए पहले मैं पूरा इसको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको वो आ जाएगा समझ में। तो हम लोग ले लेते हैं दो पॉइंट। देखिए मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन हमारा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका वो लिख लो इक्वेशन ax, जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, नीचे लिखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये कि स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन लिख दिया गया। पॉइंट एक ले लेते हैं यहाँ पे p x1 y1, एक यहाँ ले लेते हैं q x2 y2, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए r है, ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से पी क्यू से, ये पॉइंट क्यू है वो पी है। तो क्या हम करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, मान लेते हैं देखिए m1 रेशियो m2 या लेमडा रेशियो 1 का रेशियो निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लेमडा रेशियो 1 की बात करें, लेमडा रेशियो 1 की बात क्यों कर रहे हैं, लेमडा रेशियो 1 देखिए क्या हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ निकालेंगे इसका पॉइंट, इस पर सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए आपको यहाँ पता है कि अगर ये अपोजिट साइड होगा तो ये 1 लेमडा रेशियो 1 जो भी आएगा किस आर को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो है बीच में पॉइंट है ना, आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब कि दोनों अगर सेम साइड हो, देखिए एक्सटर्नली का मतलब अगर ये दोनों पॉइंट सेम साइड होगा, ये देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, सेम साइड होगा तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। यहाँ पे अगर दोनों अपोजिट होंगे इधर इधर तो क्या होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। तो वो सब चीज़ें अभी मैं निकालूंगा इधर, पहले हम लोग इसका निकाल के मतलब समझो क्या आएगा। पहले यहाँ से आर का कोऑर्डिनेट निकाले, तो आर का कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार मान लेते हैं, अगर एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार क्या होता है, ये x2 के साथ क्या लेते हैं ये, या ऐसे कर सकते हैं लेमडा x1, अरे क्या होता है m1 x2, तो ये हो गया। यहाँ से इधर ये वाला लेते हैं तो x1 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये लेते हैं ये, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला आप पढ़ चुके हो, यहाँ लेमडा रेशियो 1 ये आ गया। उसी तरह से y आ जाएगा, y बार क्या आ जाएगा, y लेमडा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। एक इसमें लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो इसको पुट कर दिया जाए तो x, ये y बार है, x बार यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा पूरा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a लेमडा x1 प्लस a x2 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1। देखो यार यहाँ पे x1 की वैल्यू, x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ लेमडा का a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। उसमें रखोगे y की वैल्यू तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b लेमडा y1 प्लस b y2 डिवाइड बाई b y2
डिवाइड बाई क्या, लेमडा प्लस 1 प्लस यहाँ c इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए, सारे को एक साथ लिख भी रहे हैं, एलसीएम भी ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं x1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, और c क्या बनेगा, देखिए कि यहाँ क्या बनेगा, a लेमडा x1 प्लस a x2 लेमडा नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a लेमडा x1 प्लस a x2। अब ये एलसीएम दोनों का सेम है तो ऐसे नोट हो जाएगा, b लेमडा y1 प्लस b y2, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा c का ना, तो c लेमडा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, इतना आ गया आपका। अब इसी को अरेंज थोड़ा करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया आपका। यहाँ पे अभी एक लाइन और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम इससे और इससे क्या कॉमन ले रहे हैं, लेमडा, तो लेमडा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, ax1, यहाँ क्या बचेगा, by1, वहाँ क्या बचेगा, c बचेगा। ये हो गया, और जो चीज़ें बची हैं उधर भेज दें। क्या बची है, यहाँ पे बची है, देखिए यहाँ पे बची है ax2 बची है, और माइनस में जाएगा तो हम माइनस बाहर लिख रहे हैं। देखिए ये जाएगा माइनस का ax2, तो वहाँ पे लिखेंगे ax2 माइनस बाहर लेके, ये जाएगा माइनस में, माइनस तो बाहर ले लिया है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और ये भी जाएगा माइनस में, तो माइनस तो बाहर ले लिया है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ये आ गया। तो यहाँ से देखिए लेमडा की वैल्यू, ये तो हम रफ कर रहे हैं, यहाँ से देखिए लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस, देखिए यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो आएगी माइनस का ax2 प्लस by2 प्लस c डिवाइड बाई ax1 by1 प्लस c। ये आ गई आपकी। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, हम लोगों ने सारे वैल्यू को उधर भेजा था, और ये सब कहाँ से आया था आपको पता है कि ऊपर से आया था। तो ये लेमडा की वैल्यू इतनी आ गई, हम लोग कितने माने थे, लेमडा रेशियो 1 में, तो यहाँ पे लेमडा रेशियो 1, देखिए ये, तो यानी क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी आ गई लेमडा रेशियो 1 का। हमें पता है कि डिवीजन जो होता है इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। देखिए ये पॉइंट जो हमारा आया है ax2, और ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई लेमडा रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई क्या, ax2 प्लस by2 प्लस c। ये कुछ भी आया हो, मतलब हमको रेशियो की बात करें, ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये 1 रेशियो लेमडा या लेमडा रेशियो 1, ये आ गया। अब ये बात हो रही है कि अगर ये अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड होने का मतलब कि ये कौन सा डिवीजन करेगा, अगर ये अपोजिट साइड होगा तो डिवीजन होगा इंटरनली, क्योंकि ये अंदर लाई करेगा तो इंटरनली होगा, और इंटरनली के लिए ये क्या होनी चाहिए, डिवीजन जो होता है आपको पता है, जब हम लोग इंटरनली डिवीजन पढ़ते हैं तो जो रेशियो होती है m1 m2 या लेमडा रेशियो 1 हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए ये पॉजिटिव कब आएगा, यहाँ तो निगेटिव लगा है, अगर ये दोनों सेम साइन के हो जाएंगे, देखिए अगर ये सेम साइन के हो गए, जैसे मान लो ये b प्लस ये b प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब ये इंटरनली नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली के लिए आना चाहिए प्लस। तो दोनों अगर सेम साइन का होगा तब तो हमेशा ये क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव तो कट के पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव आ गया। यानी अगर इसे इंटरनली करना है डिवीजन, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के, क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन के होना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि अगर पहला है सेम साइड होगा, सेम साइड, पॉइंट क्या होगा, सेम साइड होगा, तो ax1 by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c क्या होना चाहिए,
अगर ये सेम साइड होगा, सॉरी अपोजिट साइड लिखिए पहले, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, हाँ पहले वही लिख सकते थे, अपोजिट साइड होगा, साइड देखिए अपोजिट साइड अगर होगा तो इस तरह लिखिए, पहला अपोजिट लिखिए, सेम भी लिख सकते पहला, अपोजिट साइड होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनका क्या होना चाहिए साइन कन्वेंशन, अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये ओके प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस आ जाएगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक प्लस और एक माइनस हो, अपोजिट साइन का हो तभी ये प्लस आएगा। तो अपोजिट साइड होगा अगर ये पॉइंट दिस तो इतना, अपोजिट साइड होंगे तो इतना इतना क्या होंगे, आर अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, अपोजिट साइन ये क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए अगर अपोजिट साइड है तो, ठीक है। और उसी तरह से अब देखिए सेम साइड होने का मतलब ये पॉइंट अगर सेम साइड होंगे, जैसे ये आर है सेम साइड होंगे, सेम साइड होने का मतलब ऐसे ऐसे, तो ये आर कैसे डिवाइड करेगा इनको, ये पी क्यू है ये पी है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव कब आएगा, दोनों सेम साइड के हों, दोनों सेम साइन के हों, सेम साइन के होंगे, प्लस प्लस होंगे तो भी निगेटिव आएगा, माइनस माइनस ये होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम साइड की बात करें, सेम साइड की बात करेंगे तो इतना इतना आर सेम साइन, ठीक है। तो क्या निकला, बस आपको मतलब ये तो इतना बड़ा प्रोसीजर समझाया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये पॉइंट दिया रहेगा ये जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें पुट करोगे दोनों पॉइंट, अगर दोनों सेम साइन का आ गया तो बस सेम साइन का आएगा, सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड, बस ये तो इतना बड़ा प्रोसीजर करके बताया गया कि क्यों सेम साइन के से सेम साइड आ रही है, अपोजिट साइन दोनों का हो रहा है तो अपोजिट साइड आ रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस डिवीजन सेक्शन फार्मूला यानी डिवीजन फार्मूले का यूज करके हम लोग समझ लिए कि सेम साइड होगा तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, अपोजिट साइड होगा तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन तो एकदम सिंपल अगर बनेगा तो पॉइंट देके पूछेगा कि क्या हाँ है, नहीं तो और भी इधर उधर कर सकता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए अब क्या कहेगा, एक क्वेश्चन है आपको बताना है, डिटरमाइन the point, determine the position of point 2, 1 and 1, 0 with respect to line 2x plus y plus 1 equal to 0। डिटरमाइन, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट 2, 1 एंड 1, 0 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। अब क्या है, यही बताना है कि सेम साइड होगी कि अपोजिट साइड होगी। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग पॉइंट, यहाँ पे ये आपका लाइन क्या है 2x plus y plus 1 equal to 0, पुट करेंगे क्या, पुट करेंगे 2, 1, इसमें पुट करेंगे 2 plus 1, ये कितना आ रहा है 4, 6 आ गया, इसमें पुट किए। अब ये पॉइंट पुट करेंगे 1, 0, ये क्या हो जाएगा 1, 0, 1, ये कितना आ गया 2 और ये 3। तो देखिए ये हमें बस पता करना है कि साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन, दोनों क्या है सेम, दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब सेम साइड लाई करेगा। अब क्या मतलब हुआ, इसको हम ग्राफली बता रहे हैं कि ये दोनों क्या है सेम साइन के हैं, प्लस प्लस है तो सेम साइड लाई करेगा इस लाइन के। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सेम साइड लाई करता है, इसका ग्राफ थोड़ा बना के देख लेते हैं कि किस तरह से सेम साइड लाई कर रहा है। देखिए इसमें क्या है आपका ये लाइन, इस लाइन का कैसे बनाया जाएगा, ग्राफ ड्रा कैसे किया जाएगा। देखिए एक बार x को 0 करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। देखिए अगर यहाँ पे x को 0 करोगे 2x को 0 कर दिए, यानी x 0 रखोगे 0, y + 1 = 0 तो y = -1, यानी यहाँ कहीं आएगा लाइन 0, -1 ऐसे जाएगी। और एक बार पुट करें किसको 0, y को, तो x =
x इजिकल टू -1/2। देखिए y को 0 करोगे 2x + 1 = 0, x इजिकल टू -1/2। तो यहाँ पे आएगी -1/2, 0, यानी ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही लाइन। ये लाइन तुम्हारी जो थी ये वाली 2x + y + 1 = 0 ऐसे जा रही है। अब ये देखिए, अब ये 2, 1 कहाँ लाई करेगा? 2, 1, 2x पे 2, y पे 1, यहाँ कहीं लाई करेगा 2, 1। और अगर हम बात करें 0, 1, अरे क्या x 1 है y 0 है, यहाँ 0, 1, 0, ये क्या मतलब हुआ? उधर सेम साइड तो है, इधर थोड़ी आया है। दोनों क्या है? इस लाइन के उधर सेम साइड है, सेम ही है, दोनों पॉइंट क्या है? सेम है, यही बता रही है। ये यही बताता है कि सेम है कि अपोजिट है। मान लो अगर वही अपोजिट आया होता तो ये किधर होता, ये किधर होता। ठीक है, हाँ। तो अब जो है इस पे इस तरह के क्वेश्चन डिटरमाइन करने के छोटे से एग्जाम में आ सकते हैं कि पोजीशन उसकी कहाँ पे होगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, कॉन्करेंट लाइन, और क्या होती है कंडीशन कॉन्करेंट लाइन की। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस देखिए, जब 3 या मोर देन 3 लाइन, 3 या मोर देन 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास करती है तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। 3 या मोर देन 3 लाइन, जैसे मान लीजिए ये आपका L1 है और इसी तरह से ये जो है L2 है, इसी तरह से ये जो है L3 है। अब यही नहीं, इसके से और भी पास कर सकती है, और कोई ऐसे ऐसे, मतलब एक ही पॉइंट से पास करे। यहाँ पे ऐसा हो कि सबका एक पॉइंट से सब पास कर रही हो ये लाइन। अब जैसे कोई लाइन ऐसे जाएगी तो ये कॉन्करेंट नहीं होगी, लेकिन अगर इसी से पास करती हुई जा रही है इसी पॉइंट से, तो ये भी क्या होगी? कॉन्करेंट, L4। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 या मोर देन 3 और मोर देन 3 लाइन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट। दे आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट बोल सकते हो, यानी सारे उससे पास करेंगे। ठीक है, क्या 3 आर मोर देन 3 लाइन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे आर पासिंग थ्रू ओनली वन कॉमन पॉइंट। यहाँ एक ही कॉमन पॉइंट से पास करेंगे, और कहीं कॉमन पॉइंट कहाँ है कि पास कर रही है, कि मतलब सारे एक ही पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से पास करें तो उन्हें कॉन्करेंट बोले जाएंगे। अब कंडीशन क्या होगा कॉन्करेंट का, ये देखा जाए। मतलब इससे क्या मतलब निकला? ये तो इसकी वो थी कि क्या मतलब होता है कॉन्करेंट का। अब इसका क्या है, क्या पूछेगा, और कॉन्करेंट के कंडीशन क्या होंगे? 3 लाइन हो तो लेट कर ले, अगर लाइन फर्स्ट लेट कर ले, पहला लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये लाइन L1 है, दूसरा L2 है। 3 लाइन की हम बात कर रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। उसी तरह L3 क्या हो जाएगा? a3x प्लस b3y प्लस c3 = 0। ये 3 आपके क्या हो गए? लाइन। तो ये कॉन्करेंट होगा तो क्या है? देखिए मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेथड अगर बात करें, मेथड फर्स्ट, 2 क्वेश्चनों सॉल्व करते हैं, सॉल्व एनी टू फाइंड, सॉल्व करेंगे 2 को, फाइंड x y, एनी 2 को सॉल्व करो, x y फाइंड करो, एंड पुट इन थर्ड मतलब जिसको नहीं सॉल्व किए हो, 2 सॉल्व कर चुके हो, जिसको नहीं किए उसमें पुट करो थर्ड में। इफ इट सेटिस्फाइड, मतलब क्या हुआ? अगर सेटिस्फाई कर गई, एक्स वाई की वैल्यू 2 को सॉल्व करके निकालोगे, तीसरे में रखोगे, अगर सेटिस्फाई कर रही तो इसका मतलब कॉन्करेंट है। मतलब देखो, जैसे एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये हुआ। अगर तीसरी भी यहीं से पास कर रही है तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा इसको भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ए भी उसी से पास कर रही है। नहीं तो अगर ये बगल से निकल जाएगी ऐसे, तब ये पॉइंट कहाँ सेटिस्फाई करेगा? तो पहला मेथड होता है 2 को सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकाले, तीसरे में पुट करें, अगर सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्करेंट है। या देखो भाई, पहले क्वेश्चन में बोल देता है कि 3 लाइन कॉन्करेंट है तो वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ के समथिंग निकालो। तो यहाँ पे क्या करना है, जिन 2 इक्वेशन से
एक्स वाई की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, वहां से निकाल के थर्ड वाले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, जो वैल्यू पूछी जाएगी। तो यहाँ तो ये बताया गया कॉन्करेंसी चेक करनी हो तो दो लाइन को सॉल्व करो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालो। दो लाइन को सॉल्व करोगे यार, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, उसी को थर्ड में पुट कर दोगे, अगर सेटिस्फाई कर गई तो कॉन्करेंस है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और अगला मेथड क्या होता है, तो पहला मेथड था इस तरह से। देखिए अगला मेथड तो ये होता है डिटर्मिनेंट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है यार, देखिए डिटर्मिनेंट होता है, अगर आप मान लीजिए भी नहीं पढ़े हो, 11th में हो, तो डिटर्मिनेंट के बारे में उतना नहीं जानते होगे, तो अभी थोड़ा आपको डिटेल बता दिया जाएगा डिटर्मिनेंट के बारे में। ये होता है आपका डिटर्मिनेंट, एक सेकंड यार ये तो चूने लगा। तो डिटर्मिनेंट के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको बता रहे हैं। देखिए इसको डिटर्मिनेंट में लिख के A1 A2 A3, उसके बाद यहाँ से B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0, तो लाइन क्या हो जाती है, कॉन्करेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये आप लोग पढ़ोगे 12th में, और जो लोग 12th में हैं या पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। क्या करते हैं, पहले इसको देखो, A1 को लेते हैं, यहाँ पे A1 को लेंगे और इसके साथ ये और ये छूट जाएगा, ये बचेगा, क्या हो जाएगा, B2 C2 B3 C3, ठीक है। उसके बाद यार देखो वहाँ पे तो लेने में दिक्कत हो जाएगी, दिख नहीं रहा है तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ नीचे लेते हैं। तो A1 को लेंगे जब A1 को, तो ये देखिए ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, B2 C2 B3 C3। उसके बाद एक बार देखिए A1 ले लिया, फिर B लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्यों लेंगे माइनस के साथ, ये डिटर्मिनेंट में बताया जाता है, यहाँ आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए ताकि आप कर लो। उसके बाद देखो ये छूट जाएगा, क्या, अब ये लेंगे जब ना, तो इसका ये छूटेगा, इससे रिलेट, इसे बोलते हैं रो, इसे कॉलम। तो जिसको लिया जाता है उसको, उसके रो और कॉलम को हटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, A2 A3 C2 C3। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्लस लेते हैं। देखो एक बार पहले प्लस A1, फिर माइनस B1, फिर या C1 लेंगे। अब C1 से रिलेटेड ये और ये हट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा यार, यहाँ आ जाएगा A2 A3 B2 B3, ये आ जाएगा। अब यही नहीं, अभी और इसमें करना पड़ेगा। देखें इसको अब हटा ही देते हैं यार, इसको यही बता देता हूँ। देखो कैसे, A1 ऐसे रहेगा, A1 ऐसे रहेगा, इसका इसमें कर देते हैं क्या, C3 B2, अरे ऐसे C3 B2, इधर से जाएंगे माइनस B3 C2, अरे इधर C3 B2 और ये हो जाएगा B3 C2। अब उसी तरह से ये ब्रैकेट बंद हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो करना ही, जान ही रहे हो, माइनस B1, इसका इधर A2 C3 माइनस का A3 C2, फिर उधर देखो ऐसे कर रहे हैं, ये प्लस ले रहे हैं, उधर वाला माइनस ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 तो रहेगा ही, यहाँ लिख देते हैं प्लस का C1 क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस का A3 B2। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट होता है, ये पढ़ोगे आप 12th में, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉब्लम हो वो इसे समझ के ऐसे कर सकता है, डिटर्मिनेंट से कॉन्करेंसी दिखाएंगे। अब अगर कॉन्करेंस होगा इसी को किसके को कर देंगे, 0 को। तो ये दो मेथड हो गया। पहला मेथड भी सबसे आसान था यार, 2 का निकालो, इंटरसेक्शन पुट करो, सेटिस्फाई करे, काम खत्म। और ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान है। अब एक मेथड और होता है इसका, एक मेथड और क्या होता है, एक मेथड देखिए, एक मेथड ये होता है, जैसे क्या किया जाता है, अगर ये L1 L2 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, A L1 प्लस B L2 प्लस C L3 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया जाए तो ये तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। ABC क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कॉन्करेंट होगा तो A L1 प्लस B L2 प्लस CL3, इस तरह के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और ABC क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक। तो आपको बता दिया गया 3 मेथड, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो होता है वो बहुत ही अच्छा आसान होता है, दूसरा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तीसरा भी ठीक ठाक है। तो आपको जो समझ में आएगा वो करना। इससे क्या, अब कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ
के इफ line 2x plus y is equal to 5 and 4x minus y is equal to 10, 2x plus y equal to 5 comma 4x minus y is equal to 10 and 2k plus 2y is equal to 17 इज कॉन्करेंट। इस तरह से क्वेश्चन एक आ सकता है सिंपल, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 4x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 2k प्लस 2y इक्वल टू 17 आर कॉन्करेंट। के की वैल्यू फाइंड करना है जब ये कॉन्करेंट है, तो वही ये कॉन्करेंट है। तो देखिए दो मेथड बताया गया, मैं दोनों से सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले से क्या आएगा, पहले जो आपने पढ़ा था कि दो को सॉल्व करो तीसरे को सेटिस्फाई करो, तो दो को सॉल्व कर देते हैं, पहला दूसरा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो और दूसरा लिखा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6x और वो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15/6। y भी निकाल लें तो y किसी में रख दो, इसी में रख दो। y निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। 2x की वैल्यू कितनी आई है 15/6। इसको काट के छोटा भी कर सकते थे, नहीं किया, कोई बात नहीं है यार। देखो इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कट सकता है, कितना आएगा 3, तो और ये 3 से 5 आ गया कट के, उधर y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 0, y की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये देखो यार 15/6 था तो इसको छोटा कर सकते थे, कितना आ जाता 3 से चला जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 2 और 5, ठीक। तो यानी ये 2/5, 0। अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, जो थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कौन था, ये था। अरे यहाँ पे x भी रहेगा, 2kx भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x होगा ना इक्वेशन में, हमने जब लिखा था इक्वेशन तो छूट गया था x, तो यहाँ पे पुट कर दो अब वैल्यू ये 2k, तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि k निकालना है, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 0y है इक्वल टू 17, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, k की वैल्यू आ जाएगी 17/5, क्या आ गई 17/5। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जो डिटरमिनेंट वाला मेथड था वो भी यूज कर सकते हैं आप। डिटरमिनेंट जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। और देखो यार क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ठाक आते हैं। तो हम लोग पूरी जो है जितने अभी टॉपिक बचे हैं उसको कवर करके, ये आज जो है लास्ट लेक्चर है, अभी एक टॉपिक और बची हुई है, उसको कवर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सारे चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका के की वैल्यू, छोटा सा प्रॉब्लम था। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है उसकी बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट with respect to a straight line with respect to मिरर लाइन कह सकते हो, मतलब लाइन मिरर की तरह यूज होगा तभी तो इमेज बनेगा। तो ये बात हो रही है उसकी। तो क्या कैसे निकालेंगे, क्या मतलब है, देखिए ये आप मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, ये क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट कोई p मान लीजिए x1 y1 ये है, तो इसी का निकालना है हमें इमेज। और देखिए अगर ये मिरर होगा तो जितने डिस्टेंस ये होगी उतने पे इमेज बनेगा, तो इसको q मान ले, q इमेज है इसकी, और उसका कोऑर्डिनेट मान ले h, k है, तो यही निकालना है। देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा, क्या प्रोसीजर है। पहले क्या किया जाएगा, अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए, ये r मान लेते हैं, r का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, r का किसी तरह से, तो क्या करेंगे, p और q का मिड पॉइंट क्या होगा r, क्योंकि ये डिस्टेंस जितनी होगी उतना ये होगी। अगर ये मिरर की तरह काम करेगा, प्लेन मिरर की तरह, जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होता है उतने इमेज बनती है। तो अगर r पता चल जाए तो p और q का मिड पॉइंट r होगा, तो ये तो पता रहेगा, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए
हम पहले अगर इस इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें पी क्यू की। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट और जिसका स्लोप पता हो। स्लोप कहाँ पता है? ये जो लाइन है ये पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है? इसके। तो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसका स्लोप पता है, वहाँ से इसका पता चल जाएगा। तो उससे मिलेगा क्या? इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो उसको सॉल्व, अब ये इक्वेशन आ गई, ये सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा। तो अगर हम इस जनरल फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा प्रोसीजर बड़ा होगा। अभी एग्जाम्पल पे हम दिखाते हैं, तो जो सॉल्व करके आता है उसको यहाँ बता देते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन सब में रिलेशन क्या आता है? देखिए, आता है जो इमेज निकालने का, मतलब इमेज में क्या रिलेशन आता है इसमें, h माइनस x1 निकालोगे आप तो यही आएगा अपॉन a इक्वल टू वाई माइनस, सॉरी वाई कह रहे हैं, के ये जो इमेज है के माइनस y1 डिवाइड बाई b इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 by1 प्लस c डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया? ये आपका आ गया है क्या? ये आ गया है आपका इमेज और उस पॉइंट में रिलेशन। तो यहाँ से h कामा k जो निकलेगा, h और k निकलेगा, वही इसका इमेज होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, जो उतना समझ में आपको नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल लेके दोनों मेथड से, फार्मूला और जो प्रोसीजर था जिससे ये आया है उससे निकाल के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 कामा, फाइंड क्वेश्चन लिख देते हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 कामा 2 टू द लाइन है यहाँ का x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना टू द लाइन दिस। तो देखिए, अगर आप लोग फार्मूला लगा रहे हो, डायरेक्ट फार्मूला, तो कैसे क्या होगा, और अगर पूरा प्रोसीजर कर रहे हो तो क्या होगा? देखिए, फार्मूला पहले बताता हूँ, जो अभी हम लोग बताए थे कि ये फार्मूला बताया कि ऐसे आएगा, इससे निकाल लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या प्रोसीजर था जिससे ये फार्मूला आया है। तो देखिए, पहले यहाँ पे h और k निकालना है हमको, यही इमेज होती है। तो यहाँ देखिए h सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। देखिए, h निकालना है, x1 कितना है 1। अब ये a भी क्या है, a क्या होता है, इसका x का कोफिशिएंट तो 1 यही भी है। उसके बाद k माइनस y1 कितना है यहाँ पे 2 है y1, और एक b कितना है 1 इक्वल टू -2 ब्रैकेट में क्या है? देखिए, इसको इधर लिख देता हूँ -2 ब्रैकेट में, इसके आगे ही है -2 ब्रैकेट में ax1। तो देखिए, a की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। b y1, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ कोफिशिएंट, और ये कितना है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। अरे 1 इंटू 2 ही हो जाएगा। कहाँ से? b की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है, तो ये हो गई 2, और c प्लस c, देखो ये उधर 5 उधर है ना, इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे ये। तो ये क्या हो गया, इस लाइन को हटा ही देते हैं, x प्लस 5 था, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए क्या आ गया, h माइनस 1 बाई 1 k माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू, ये देखिए 2 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे माइनस खाली बचेगा, और ऊपर क्या ये हो जाएगा 3 माइनस 5 कितना आएगा -2, तो ये माइनस कैंसिल, प्लस का 2 आ गया। तो h माइनस 1 इक्वल टू k माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 2, तो यहाँ से h की वैल्यू उधर जाएगा 3 और k की वैल्यू 4। तो इमेज क्या आ गई 3,4 आ गई। इमेज कितना आ गया इसका 3,4। हम लोग ये फार्मूला जो अभी पढ़े थे इसका यूज करके निकाल लिया, कितना आ गई इमेज 3,4 आ गई इमेज। तो अब हम बात करें, अगर जो प्रोसीजर होता है जिससे ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, हम जो बताए थे उससे कैसे निकालेंगे। देखिए 1,2 है, लाइन x प्लस वाई
इक्वल टू 5 है। तो निकालते हैं, देखिए ये आपकी लाइन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये पॉइंट है 1, 2। हमको पहले यहाँ का पॉइंट निकालना होता है तब इमेज निकलेगा। तो यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ का पॉइंट अल्फा बीटा है, वही निकालना है। तो ये क्या होगा, इसका इक्वेशन निकालेंगे, ये पी क्यू मान लो, पी क्यू का इक्वेशन ऑफ पी क्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट। तो y माइनस y1 2 हो गया। m की बात ध्यान रखिए, यहाँ से स्लोप निकालिए। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसका स्लोप कितना है लाइन का, m1 मान लीजिए -1 है। इस लाइन का स्लोप क्या मान लें, m2 मान लें, इसका स्लोप m2 है। तो m1 इंटू m2 कितना होता है -1, और ये -1 है ही m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या y माइनस y1 m1, x माइनस x1 कितना है, पॉइंट क्या था ये 1, क्या आ गया y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। यानी यहाँ से देखिए ये इक्वेशन क्या आ गई, y देखिए ऐसे कर लीजिए, उस सबको उधर ले जाइए, x ऐसे रहने देंगे, इधर x यहाँ रहने देंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए हमारा पहले केस में आंसर जो आया यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया था 3,4 आया था, 3,4 आया था। तो इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे थे यार, इसका इक्वेशन निकाले हैं, इसका इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, तब इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे। अभी हम जो है इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो देखो ये कंडीशन बन रही थी, थोड़ा इधर करेंगे, ये x को रहने दिया, y को ले आ रहे हो -y, और ये देखिए इसी को रहने दो यहीं पे -2, और ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। इसको आप ट्रांसफ़र करके चेक कर लेना, वही आएगा। ये यहीं रहने दिया गया, उधर ले गए, माइनस हो गया, ये आया प्लस, और ये था -2 तो -1 हो गया, ये हुआ। अब ये दूसरी लाइन क्या थी, ये आ गई इसकी लाइन, इसकी पी क्यू की, और ये पहले थी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ का यानी अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। अब y निकालने के लिए पुट कर दो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देना, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2 + y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 और y की जो 3 आई है, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इसका 2,3। अब ये जो है यहाँ पे h, k मान लें, h, k क्या है, इमेज है, वही निकालना है। तो जो हमने बताया था मिड पॉइंट वाला कंडीशन, h, k वहाँ से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, अरे x बार अगर लेते हैं तो x1 + x2 / 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए x बार की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, ये 2 है, और x1 1 मान लो, x2 क्या मानना पड़ेगा h / 2। तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 + h इक्वल टू 4, h इक्वल टू 4 - 1 3, यानी h कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया। 3 देखिए यहाँ आया भी था, उस वाले से भी 3। और उसी तरह से इसकी बात करेंगे, 3 है, और मतलब ये इसका y कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है, और इसमें क्या है y1 मान लो 2 है, और ये k है / 2। तो यहाँ जाएगा 6 + 2 k, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 - 2 कितना आ गया 4, k इक्वल टू 4 आ गया। तो यानी आपका यहाँ से भी आ रहा है क्या 3,4। तो इसी तरह से इमेज निकाली जाती है। इमेज निकालने का यही होता है प्रोसीजर, ठीक है। किसी भी लाइन किसी भी पॉइंट का किसी लाइन पे इमेज निकालने का ये होता है, उसका फार्मूला एच के क्या है, उसका इमेज है, और x1 y1 उसका पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो आप रखे हैं उसी लाइन में x1 y1 की वैल्यू रखी गई है। तो ठीक है, या आप इस प्रोसीजर से निकालें, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के जितने पॉइंट थे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसके पहले जितना हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक ट्रिग्नम जिसमें वो था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर्थो सेंटर, वो और ये पूरा स्ट्रेट लाइन मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और क्या क्या उसमें कंडीशन है देखकर
तब हम लोग चालू करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो में इतना ही।